पिछली बार जब मैं अपने दादी के घर गया था, मैंने हालतों को हल्के में ले लिया। रात की गहराई, ताजगी के साथ कोहरा गिरा हुआ था और सन्यासी अंधकार बिल्कुल भी स्वागत नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने अपने कमरे के द्वार को खोला, मैंने एक अजीबोगरीब सन्नाटा महसूस किया। मैंने बिस्तर पर लेटने का निर्णय लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मेरी और अपने बिस्तर के बीच में है। फिर मैंने एक हल्की सी सिसकी सुनी। ये एक बार नहीं, बार बार हो रहा था। अब उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। धीमे धीमे मुझे कुछ अज्ञात स्वरों की कहानी सुनाई देनी शुरू हुई, जैसे कोई मेरे सामर्थ्य की अपेक्षा कर रहा हो, जैसे कोई मेरे मन में उनकी पीड़ा का नक्शा बना रहा हो। मैं थरथराने लगा, लेकिन मानो कोई सिलसिला अधूरा छोड़ दिया जा रहा हो। उस रात ने मुझे एक नई दृष्टि दी और गहराइयां समझाईं कि अदृश्य वास्तव में सत्य हो सकते हैं। पिछली बार जब मैं अपने दादी के घर गया था, मैंने हालतों को हल्के में ले लिया। रात की गहराई, ताजगी के साथ कोहरा गिरा हुआ था और सन्यासी अंधकार बिल्कुल भी स्वागत नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने अपने कमरे के द्वार को खोला, मैंने एक अजीबोगरीब सन्नाटा महसूस किया। मैंने बिस्तर पर लेटने का निर्णय लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ मेरी और अपने बिस्तर के बीच में है। फिर मैंने एक हल्की सी सिसकी सुनी। ये एक बार नहीं, बार बार हो रहा था। अब उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। धीमे धीमे मुझे कुछ अज्ञात स्वरों की कहानी सुनाई देनी शुरू हुई, जैसे कोई मेरे सामर्थ्य की अपेक्षा कर रहा हो, जैसे कोई मेरे मन में उनकी पीड़ा का नक्शा बना रहा हो। मैं थरथराने लगा, लेकिन मानो कोई सिलसिला अधूरा छोड़ दिया जा रहा हो। उस रात ने मुझे एक नई दृष्टि दी और गहराइयां समझाईं कि अदृश्य वास्तव में सत्य हो सकते हैं।